सर, सदर ट्रंप का जो चीन का दौरा है उसके बाद एक इम्प्रेशन सर दिया जा रहा था कि बड़ा मुस्बत दौरा सदर ट्रंप की जानिब से ये मीडिया पर एक पोर्ट्रे किया जा रहा था कि बहुत मुस्बत दौरा रहा, और ये भी कहा गया कि ईरान के मामले पर बड़ी हम महंगी चीन और अमेरिका के दरमियान रही। लेकिन अब जो बयानात सामने आ रहे हैं कि तेहरान के मामले पर चीन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन बयानात को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले कुछ कहा गया आज से 1-2 दिन पहले, और अब इस किस्म के बयानात सामने कि हमें तो तेहरान की ज़रूरत नहीं है ईरान के मामले पर। ज़ैनब, ऑप्टिक्स और होती हैं और रियल ग्राउंड और होते हैं। ऑप्टिक्स का मतलब ये है कि आप बयानात देकर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन करना चाहते हैं, और अगर कहीं परसेप्शन ये बन रही हो कि आप कमजोर दिखाई देंगे तो फिर आप सख्त बयानात देने शुरू कर देते हैं और दूसरी पार्टी को ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मैं पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये बात नहीं कर रहा, मैं तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ। आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयानात थे वो जाने से पहले चाइना के ज्यादा सख्त हो गए। वो सख्त इसलिए हुए थे कि उनको रियलाइज हो रहा था कि शायद मैं एग्रीमेंट के लिए ज्यादा सॉफ्ट अप नजर आ रहा हूं, तो अब मैं जब चीन जाऊंगा तो चीन शायद मजबूरियां समझेगा अमेरिका की कि अमेरिका मजबूर हो गया, तो वो कमजोरी नहीं दिखाना चाहते, उन्होंने सख्त कर दिए। तो आई थिंक ये इस तरह के जो बयान होते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है, हम तो खुद भी खोल लेंगे, हमारे पास डिपेंडेंसी नहीं है, ये मोर ऑफ ऑप्टिक्स होता है। जो रियलिटी के अगर खिलाफ है तो वो समझे वो ऑप्टिक्स है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि नूर खान एयर बेस को लेके जो इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं ईरानी तैयारों की मौजूदगी की, ये सारा क्या मामला है सर? ये क्या नया पंडोरा बॉक्स खुल रहा है? कोई पंडोरा बॉक्स नहीं और कोई नए हकीकत नहीं। मैं जाती एक्सपीरियंस से मैं बात कर सकता हूँ। मैं कुछ ही दिनों पहले या कुछ हफ्ते पहले नियर पास्ट में मैं खुद नूर खान एयरबेस पर विजिट किया था, मैंने किसी और सिलसिले में। मुझे दूर दराज कोई फाइटर जहाज नजर नहीं आए। मेरे अपने इतनी फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है, तो ईरानी जहाज तो खड़े बड़ी दूर से पिक हो जाने चाहिए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं वजह पे बाद में आता हूँ। दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नूर खान एयरबेस है उसका मेन टारमेक इतना डाइवर्सिफाइड नहीं है जैसे सिविल एयरपोर्ट्स होते हैं कि बड़ी बड़ी दूर तक जहाज फैले हुए हैं तो आप छुपाया जा सके किसी कोने में छुपा दें। जो मेन टारमेक की उसकी जो स्पेस है उसी के एक साइड पर वीवीआईपी प्लेस है जहां पे जेडी वैंस का जहाज खड़ा था। तो इमेजिन करें कि जेडी वैंस अगर जहाज लैंड करने के बाद अगर टैक्सी कर रहे हो ना वापस अपनी पार्किंग की तरफ, तो उनको खिड़की से वो सारे जहाज नजर आ जाने चाहिए थे सामने खड़े हुए। इतनी ही जगह है नूर खान एयरबेस पर। तो मुझे फनी लगा कि हमने उसी बेस पर छुपाने थे जहां जेडी बेस ने गुजरना था, जहां पे विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी। तो आई थिंक ये इमरान साहब ओवरऑल पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने की एक कोशिश है, साजिश है, कोशिश भी नहीं साजिश है कि पाकिस्तान का जो कंफर्ट लेवल अमेरिका का, ईरान का, मिडल ईस्ट के ममालिक का जो हमें हासिल है उसको डिस्क्रेडिट करके ये शो किया जाए कि पाकिस्तान शायद डबल गेम खेल रहा है या खुदा ना खासा सिंसियर नहीं है पर्पस के लिए। तो ये उसको डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है। आखिरी बात इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट से तो ये नंबर प्लेट का अंदर का मेरा ख्याल है लोगो भी उठा लेते हैं आजकल। तो अमेरिकन को नहीं पता लगेगा, इतने इतने फाइटर जहाज आके खड़े हो जाएं और अमेरिका को खुद पता ही ना लगे। तो ये सारा आई थिंक रबिश है और ये मजाक समझा जा सकता है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं। सर ये साजिशें तो कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की, लेकिन अपनी सर इनकी ये सूरत हाल है कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, उसके जो चीफ हैं सरबराह एएस दिल्लत, उन्होंने खुद इतराफ़ कर दिया कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने के चक्कर में इंडिया खुद तनहा हो गया। तो सर ये जो सारा मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो फॉर्मर रॉ के चीफ हैं, कोई भी सेन दिमाग हो इंडिया में, कोई भी हो, मैं जरूरी नहीं कहता कि हम पाकिस्तान में सिर्फ सेन सोचते हैं, इंडिया में भी बड़ी न्यूट्रल सोचे हैं जो बिल्कुल एक रैशनैलिटी की तरह सोचते हैं। आई थिंक जब तक आप ऑप्टिकली ना देखें और एक ब्लाइंड फेथ के तौर पर सारी दुनिया को नजर आया कि पाकिस्तान रेलेवेंट हुआ है, इंडिया निस्बतन आइसोलेट हुआ है, तो ये उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रियलिज्म की तरफ है। उन्होंने हमें कोई एहसान नहीं किया, हमने वो पोजीशन अर्न की है। हम इतने हफ्तों से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया ने हमें देखा कि पिछले साल भी हमने पहलगाम के बाद ऑफर किया था कि हम इंक्वायरी कराने को तैयार है, वो हमारा पीस जेस्चर था। सर बिल्कुल पाकिस्तान रेलेवेंट नजर आया और मुज़ाकराती अमल में ज़ाहिर है कोशिशें भी कर रहा है। लेकिन सर अब ये बताइएगा कि सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो तो जंगबंदी शायद ना करते, इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें अगर पाकिस्तान ना कहता तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ओपनली पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। सऊदी अरब भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने इस मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद की है। तो आलमी तौर पर तो पाकिस्तान को हर तरह से सराहा जा रहा है। तो सदर ट्रंप के बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के कहने पर मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने? जी, वैल्यू ऐड होती है क्रेडिबिलिटी को, जाहिर है पहले भी हुई है, और हम जाहिर है जिस तरह के मुज़ाकरात हम करवा रहे थे वो बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है। एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल है, दूसरी तरफ हमारा एक नेबर मुल्क है, तीसरी तरफ हमारे जीसीसी के ममालिक हैं, चौथा हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ। तो जरा डायमेंशन चेक करें, इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म की जो मिलिट्री इंटरेस्ट है या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उनको कन्वर्ज कर देना, और वो भी कोई सुपर पावर नहीं कर रही, वो पाकिस्तान कर रहा है।
जिसके जाहिर है हमारी अपनी चैलेंजेस है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, चैलेंज हमारे अपने, उसके बावजूद दुनिया को ये रियलाइज कराना कि हम एक पीस लविंग मुल्क है, हम दहशतगर्द मुल्क नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम सिर्फ रीजन के सेंस में स्टेबलाइजेशन के अंदर अपना रोल नहीं प्ले करते, जो लास्ट ईयर मई 2025 में हमने एस्टेब्लिश किया था, हम ग्लोबल पीस के अंदर, ग्लोबल हार्मनी के अंदर भी अपना रोल प्ले कर सकते। तो आई थिंक एक प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रिशिएट करना इटसेल्फ एक रेलेवेंस भी बनाता है, नंबर 2, और दुनिया के नजर में हम खुद ऑब्वियसली एक क्रेडिबल। पाकिस्तान तो सर अब ये फरमाइएगा कि अमेरिकी कांग्रेस मैन की तरफ से इस बात का एतराफ़ करना कि ईरान के साथ जंग में 39 जो उनके तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जी, रियलिज्म की तरफ है। जो 39 तैयारे हैं, ईरान तो क्लेम करता आया है, मैंने भी काफ़ी दिन काउंट भी किए, कोई कलेक्टिव भी करता रहा। मैं आजकल एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ इनको कंक्लूड करके कि मारे कैसे गए हैं, ईरान ने क्या तरीकाकार इख्तियार किया था। तो ये डेफिनेटली ये बहुत अलार्मिंग है। 39 जहाज अमेरिका जैसी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और या एयरफोर्स भी अगर लगा लें तो ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा जोम है अमेरिकन फाइटर जहाज़ों को, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी सेफ्टी का, उनकी इफेक्टिवनेस का, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा उनकी सर्वाइवेबिलिटी का। तो ये पहली दफा जो हिट हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक ना सिर्फ उनके लिए होगा, बल्कि जो मिलिट्री प्लानर होते हैं ना इमरान साहब, उनमें एक एलिमेंट ऑफ हेजिटेशन ऐड हो जाता है। ये नहीं आपको ये पता है कि अगर मैंने 50 जहाज एक मिशन पर भेजने हैं तो शायद 2-4 वापस ना आए, तो ये बहुत बड़ा एक हेजिटेशन का एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो आपको प्राइस के अंदर वो शामिल करना पड़ता है कि कहीं मैं इतनी ज्यादा जो प्राइस है वो दे सकता हूँ जहाजों का या पायलटों का नुकसान। तो ये एक बहुत ज्यादा एक डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर ईरान एंटर हुआ है। आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि इसका मीनिंगफुल क्या है, और जब ऑफिशियली ज्यादा डाटा सामने आएगा तो बेहतर हम बात कर सकेंगे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने अगले 3 बरसों में 10,000 से कम कीमत वाले क्रूज मिसाइल तैयार करने की ज़रूरत पे जोर दिया। तो क्या पेंटागन की ये जो कार्रवाई है वो इस बात की निशानदेही करती है कि अमेरिका जो है उसके पास इस जंग में असला कम पड़ गया? नहीं, इसमें तो देखिए बहुत ज्यादा असला कम पड़ा है एज कम्पेयर टू जो अमेरिका का माइट है, जो उसकी डिटरेंस है, उसके पर प्रिसिजन गाइड। अब तो रिसर्च आ गई है और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट ने किया है। मैं कुछ रिसर्च सेंटर्स को पढ़ रहा था जो क्लेम करते हैं कि हमें पेंटागन से डाटा लिया है, उनकी प्रेजेंटेशन का डाटा है जिसके अंदर वो कहते हैं प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जिसके अंदर आप प्रिसाइजली दुश्मन पर हमला करते हैं, वो तकरीबन 45% डिप्लीट हो गया। पैट्रियट के बारे में कहा जा रहा है कि 50% के करीब डिप्लीट हो गया, जो इंटरसेप्ट करता है। फिर टोमाहॉक मिसाइल है जो अगेन बड़ा प्रिसीजन स्ट्राइक लॉन्ग रेंज करता है, वो तकरीबन 35% डिप्लीट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए अमेरिका का असला डिप्लीट होना 45% के करीब और 55% ईरान का होना अमेरिका का बहुत खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट करना होता है, उसकी मिस एडवेंचर्स को, उसने यूक्रेन जंग सपोर्ट करनी होती है, उसने ताइवान को डिटर करके रखना होता है, चाइना के खिलाफ चाइना को डिटर करना है। तो ये अमेरिका की तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन है। तो जब जितने मिसाइल ईरान के खिलाफ फायर हो रहे हैं, चीन भी, रूस भी खुश होंगे कि जो हम पर वेपन फायर होने थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अब वो ईरान ने सह लिए हैं, यूं समझ लें, या डिप्लीट करवा दिए हैं या जाया करवा दिए हैं। तो ये एक न्यू फाउंड एक डाटा है जो अमेरिका को करना भी चाहिए। और आखिरी बात यह है कि आपने देखा उनकी मिलिट्री लीडरशिप को या घर भेज दिया गया या वो खुद छोड़ के चली गई, ये एक उसमें एलिमेंट मुझे नजर आता है कि उनका डिसएग्रीमेंट है कि इतनी तेजी से हमने वेपन डिप्लीट नहीं करने चाहिए।